डॉक्टर राकेश पाठक, ये कोई नया स्टाइल नहीं है, ये पुराना स्टाइल है कि जो विपक्ष में हो, कांग्रेस भी ऐसा करती रही थी कि सीबीआई और बाकी एजेंसियों का दुरुपयोग, लेकिन मुझे लग रहा है आपको ज़्यादा हो गया। और आज जो कार्रवाई हुई है मनीष सिसोदिया को जिस तरह से आज ट्रोल किया गया है, सीबीआई ने जो काम किया है, क्या लग रहा है गुजरात में आम आदमी पार्टी डरेगी या भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो जाएगा इस तरह आम आदमी पार्टी पर हाथ डालने से? आप म्यूट हैं। संजय जी, संवैधानिक संस्थाओं के उपयोग दुरुपयोग के आरोप प्रत्यारोप हमेशा हर सत्ता हर शासन पर लगते रहे हैं। आपने ठीक कहा कि कांग्रेस भी जब जब सत्ता में रही है इनका उपयोग अपने हिसाब से करती रही, लेकिन एक अंतर है संजय जी। वो अंतर ये है कि जब सचमुच में कोई बड़ा मामला आया, कोई दस्तावेजी प्रमाण सामने आए, तो कांग्रेस की सरकारों में या कांग्रेस के गठबंधन की सरकारों में, यूपीए सरकार में भी अगर हम हालिया इतिहास पर नजर डालें, तो जिन पर आरोप लगे उनके त्यागपत्र हुए, वे गिरफ्तार हुए, उन पर मुकदमे चले, भले आगे चलकर डी राजा हो या कोई भी हो, बरी होते रहे 2G 3G स्कैम में या कॉमनवेल्थ स्कैम में, लेकिन कम से कम तत्कालीन सरकारों ने इतना भेदभाव नहीं किया कि सरकार में बैठे लोगों यानी अपने लोगों पर अगर कोई आरोप लगा तो कार्रवाई न की हो। कार्रवाई तो हुई है। अब अंतर यह आया है कि चुन चुन कर सिर्फ गैर भाजपा दलों के नेताओं पर, कार्यकर्ताओं पर और गैर भाजपा शासित राज्यों के प्रशासनिक अधिकारियों पर ये जांच एजेंसियां शिकंजा कस रही हैं। अभी 3 दिन पहले छत्तीसगढ़ में छापा पड़ा है नौकरशाही के तमाम सारे नुमाइंदों पर। क्या आपको स्मरण है कि मध्य प्रदेश में या जब बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में थी तब, या उत्तर प्रदेश में ईडी सीबीआई आईटी ने बीजेपी के नेताओं या अफसरों पर छापे डाले हों? तो अब बहुत स्पष्ट दिखाई देता है कि सत्ता अपने तरीके से उपयोग कर रही है। अब मूल विषय पर आते हैं कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ जो कुछ हो रहा है और उसका अंतर संबंध गुजरात के विधानसभा चुनाव से कितना है, किसे लाभ होगा किसे नुकसान होगा। नंबर 1, आम आदमी पार्टी की मुश्किल यह है कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहलाती है। बहुत सारे पत्रकार जगत के लोग, हमारे आपके जैसे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बी टीम है। बी टीम इस नजरिए से तो कही जा सकती है कि जिस तरह के प्रपंच नरेंद्र मोदी जी और उनकी पार्टी रचती है, लगभग अरविंद केजरीवाल भी उसी राह पर चल पड़े हैं। वे भी ईश्वर के अवतार बने जा रहे हैं जैसे नरेंद्र मोदी जी अवतार हैं। वे भी सांप्रदायिक और धार्मिक ध्रुवीकरण की उसी राह पर चल पड़े हैं जिस पर संघ भाजपा या मोदी जी चलते हैं। इस तरह से तो माना जा सकता है। लेकिन दिल्ली सरकार के खिलाफ जो कार्रवाई अब केंद्र सरकार कर रही है, उससे अब ऐसा लगने लगा है कि बी टीम से ही ये टीम कहीं घबरा तो नहीं कि गुजरात को लेकर। यद्यपि गुजरात में जिस तरह माना जा रहा है कि एक तरफा कोई आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है, तो मुझे अभी ऐसी संभावना नहीं लगती। खुद मोदी जी चिंतित हैं, कह रहे हैं कि कांग्रेस अंदर खाने गुजरात में काम कर रही है, उससे सतर्क रहने की जरूरत है। आखिरी बात अभी इस चरण में मैं ये कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल और उनकी राजनीति इस आरोप के घेरे में भी चली आ रही है कि वे अपने निकटवर्ती लोगों को भी धीरे धीरे कॉर्नर करते जाते हैं या येन खेन प्रकारेण उन्हें ठिकाने लगा देते हैं। ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है। नरेंद्र मोदी पर भी लग सकता है, इंदिरा गांधी पर भी लगता था। ये कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। देखना यह होगा कि वास्तव में अगर कोई अनियमितता है, कोई घोटाला हुआ है, तो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, किसी भी पार्टी का मंत्री या विधायक हो, कानूनी जो कार्यवाही है उस पर होना चाहिए। जो भी जांच एजेंसियां, उन्हें समदर्शी भाव से पड़ताल करनी चाहिए और कार्यवाही करना चाहिए। बस वही अब नहीं हो रहा। अब भारतीय जनता पार्टी और उसमें शामिल लोग परम पवित्र हैं। कहीं भी भाजपा शासित राज्यों में आपने नहीं सुना होगा ईडी सीबीआई आईडी की रेट होती है, आईटी की। नौकरशाहों तक पर नहीं होती उन राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार है। तो ये जरा अभी सोचने का विषय है कि इसका कितना हानि लाभ आम आदमी पार्टी को गुजरात में होगा। इसके लिए अभी से कोई आकलन करना थोड़ी जल्दबाजी होगी संजय। बिल्कुल ठीक है।
हमारे साथ चंडीगढ़ से अजय शुक्ला जी जुड़ गए हैं। अजय शुक्ला जी उत्तर प्रदेश के कई बड़े अखबारों के संपादक रहे हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बड़ा बेबाक और ईमानदारी से बोलते हैं, द प्रिंसिपल के सीईओ हैं। अजय जी, जो आज मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने जो उनके संग व्यवहार किया, उसे कितना उचित मानते हैं, और क्या गुजरात में इसका नुकसान तो नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी को, आम आदमी पार्टी को, सहानुभूति तो नहीं मिल जाएगी गुजरात में? पूरा सिनेरियो पे आपकी राय क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि जनता धीरे धीरे बहुत सारी चीजें समझने लगी, जानने लगी है। तो जब जानने लगी तो उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी जो नैरेटिव गढ़ती थी वो चीजें आज चर्चा होने लगी। भले ही वो कितना वोट में कन्वर्ट होता है, नहीं कन्वर्ट होता है, ये अलग विषय है। इसी तरीके से आम आदमी पार्टी ने जो मॉडल प्रस्तुत किए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात मॉडल प्रस्तुत किया था, उसी तरह इन्होंने दिल्ली मॉडल प्रस्तुत किया। दोनों मॉडल झूठ पे पूरी तरीके से टिके हुए हैं। तो जब झूठ पे टिके हुए हो तो उस स्थिति में जनता उन चीजों को लेकर के बिल्कुल देखती है कि क्या है। कुछ देख पाते हैं, कुछ नहीं देख पाते हैं, कुछ फंस जाते हैं। तो ये तो स्थिति होती, क्योंकि जाल की तरह जैसे बहेलिया जाल डालता है वैसे ही जाल डाल रहे हैं। आप देखिए कि यदि हम बात करें भारतीय जनता पार्टी के गुजरात मॉडल की, तो गुजरात की स्थिति ये है कि वहां पर शहरों को छोड़ दें तो ग्रामीण इलाकों में, आदिवासी क्षेत्रों में, सब जगह वो स्थिति है कि लोगों के लिए एक वक्त की रोटी खाना मुश्किल। गुजरात की 80% जनता खाने तक के लिए मोहताज है, रोजगार के लिए मोहताज है। वहां की जो स्थितियां हैं उससे बदतर स्थिति तो हिंदुस्तान में और कहीं नहीं। लेकिन गुजरात मॉडल दिखाया जाता है किस बेस पे कि हम अहमदाबाद दिखा दे रहे हैं, हम दूसरे दिखा दे रहे हैं, हम इंडस्ट्रियल सेक्टर्स दिखा दे रहे हैं, वो दिखा दे रहे हैं, क्योंकि कुछ पूंजीपतियों को पनपाया गया और पूंजीपतियों के बूते सारी चीजें दिखाई जा रही। उसी तरीके से दिल्ली मॉडल है। दिल्ली मॉडल में हम एजुकेशन की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं, लेकिन आप बताइए, दिल्ली सरकार के आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली सरकार में 10 साल में एक भी नया स्कूल नहीं बना, एक भी नया अस्पताल नहीं बना। जो मॉडल इन्होंने दिखाए उनमें यह स्थिति है कि दिल्ली के 84% स्कूलों में प्रिंसिपल ही नहीं है, और इसके बाद में 34% स्कूलों में वाइस प्रिंसिपल भी नहीं है। 24,000 टीचर्स की पोस्ट वैकेंट है। वहां का जो सरकारी स्कूल छोड़ने का जो रेट है वो बढ़ गया है। तो आप समझिए, जहां एक तरफ विज्ञापन में दिखाया जा रहा है कि लोग प्राइवेट स्कूल छोड़ के सरकारी में जा रहे हैं, इसमें जा रहे हैं, उसमें जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप ही के आंकड़े दूसरा बताते हैं। इसको लेकर के जवाब तलब किया गया है